नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जब 2020 में मैंने 12th पास किया था, तब से लेकर अब तक मैंने जो प्रिपरेशन की थी वन डे एग्जाम की, तो मैंने किस प्रकार से की थी, किस प्रकार से मैंने कोचिंग की थी, मॉक मैंने कब देना स्टार्ट किया था, किस प्रकार से अपने नोट्स बनाए थे, किस प्रकार से मैंने बुकों को पढ़ा था। और साथियों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक तो एवरेज हैं और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कि तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तो इन भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि मैंने किस प्रकार से कोचिंग की थी, किस प्रकार से नोट्स बनाए थे। और बहुत सारे भाई हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें कौन-सी चीज़ हमें फ़ोकस करनी चाहिए, मॉक हमें कब देना चाहिए। साथ ही ये बारीकी वाली चीज़ें कोई नहीं बताता है आपको। और ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो साथियों, बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जब मैंने 2020 में 12th पास कर लिया था, उसके बाद में 2021 में मैंने कोचिंग जॉइन की थी, ऑफलाइन कोचिंग अपने लोकल एरिया में। तब फिर मैं मतलब जैसे मेरा कोचिंग का टाइम था सुबह 10 बजे से दोपहर में 1 बजे तक का। 3 घंटे में कोचिंग पढ़ता था। उसके बाद में फिर जैसे मैं रूम पे आया, उसके बाद में फिर जो टीचर ने पढ़ाया मैंने अच्छे तरीके से उसको रूम पे आके मैं रिवाइज़ कर लेता था। शाम को फिर मैं एक बार और रिवाइज़ कर लेता था। सुबह कोचिंग जाने से पहले एक बार और मतलब रीडिंग मार के फिर मैं चला जाता था। तो इससे क्या होता था कि जैसे टीचर ने आज पढ़ाया वो अच्छे तरीके से मैंने पढ़ लिया, उसके बाद में फिर वो कल पढ़ाएगा वो अच्छे तरीके से मुझे याद रहेगा। तो उसी प्रकार से मैं अपनी प्रिपरेशन की जो मतलब जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद में जैसे मतलब मैं चलता रहा अच्छे तरीके से। जैसे मेरा 20 से 30% सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद में फिर मैंने मॉक देना स्टार्ट कर दिया। और मैं साथियों, मेरी एक ही चीज़ यहाँ पे गलत थी, जो मतलब मैंने अप्लाई की थी, वो मैंने अप्लाई की थी, मैंने बुक परचेज़ नहीं की थी। मतलब बुक परचेज़ नहीं करने का कारण था कि हमें सर जो नोट्स दे देते थे उनके, तो मैं उन्हीं नोट्सों को बार-बार काटता था, निकालता था, अच्छे तरीके से उनको ही पढ़ता था। तो मैथ में क्या, जैसे आपने एक क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार निकाला, तो फिर वो क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। और वो क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा, तो फिर उसको निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने उसको पढ़ा, फिर आपको तुरंत उसका आंसर याद आ जाएगा कि इसमें 20 आंसर है, 30 आंसर है। फिर आप क्वेश्चन को निकालेंगे नहीं, और निकालेंगे भी तो वो चैप्टर में आप दिमाग नहीं लगा सकते। उस टाइप में आप दिमाग नहीं लगा सकते बिल्कुल भी। तो आपको ये गलत चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जैसे कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ते हो तो आपको सर के जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो जैसे सर ने पढ़ाया, आपने जो आपके पास नोट्स है या फिर पीडीएफ है, उसको पहले आपने निकाल लिया कि सर ने आज 20 क्वेश्चंस कराए, 20 क्वेश्चन को पहले आपने निकाल लिया। उसके बाद में फिर आपने रात में एक बार उनको निकाल लिया, सुबह आपने एक बार निकाल लिया, फिर उसके बाद में आपने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपनी एक बुक रखिए अपने पास। कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक आपको लेनी है। और उसके बाद में जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, परसेंटेज लाइक जैसे आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया। उसके बाद में फिर आप बुक से उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आप फिर ये देखिए कि कौन से क्वेश्चंस मेरे से बन पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पा रहे हैं। जो नहीं बन पा रहे हैं, उनमें मतलब मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको फिर दोबारा आप अलग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन सर करा देता है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, उनका तरीका भी हमें याद रहता है, उसके आंसर भी हमें याद रहते हैं, तो इस वजह से प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फिर आपने बुक को अच्छे तरीके से उसी प्रकार से आप तो साथ के साथ आपको बुक को भी कंप्लीट करना है और उसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। जैसे आप साइंस की पढ़ रहे हो, तो साइंस का जैसे आपने सर पढ़ा रहे हैं, उनका अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, रूम पे आके रिवाइज़ कीजिए, रात में एक बार रिवाइज़ कीजिए, सुबह रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद में फिर आप अगले दिन पढ़ने जाएँ, तब उनको अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर फिर उनका रिवाइज़ कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की आप एक बुक परचेज़ कर लीजिए, फिर आप बार-बार उन बुकों पर अपने क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप जैसे आपका 20 से 30% सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद में मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक एक बेहतरीन चीज़ है। मॉक देना आपको जब भी आपके 20 से 30% सिलेबस खत्म हो जाए, तो मॉक देना आपको ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट करना है। क्योंकि मॉक से आपको 2 से 3 चीज़ें बेहतरीन-बेहतरीन मिलती हैं। एक तो आप जैसे मॉक देंगे, तो आप तुरंत समझ जाएँगे कि ये क्वेश्चन्स मैंने पढ़ रखा है और ये क्वेश्चन्स मुझे बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन पाता है, तो उसमें क्या गलती है आपकी, तो वो गलती आपको देखनी है। तो साथियों, मॉक से आपको और अगर आपके जैसे स्टार्टिंग 20 से 30% आपका सिलेबस खत्म होता है,
तो आपको जैसे कोई 100 क्वेश्चंस का मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे 20 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो फिर 20 से 30 क्वेश्चन सॉरी आपके नंबर आ रहे हैं, तो वो बहुत है। आप ये देखिए कि जो बंदा 5 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ही 57, 58, 50, 55, 66, 65 के नंबर आस-पास स्कोर आ रहा है। तो आप उनका हाफ परसेंट तो आप ले आए ना, तो आप उस चीज़ को देखकर अपना खुश होइए और अच्छे तरीके से मोटिवेट कीजिए खुद को। और जैसे टीचर पढ़ाता जाए उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, बुक को कंप्लीट कीजिए और मॉक दीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए। फिर आपका जैसे आपने कोचिंग से अपने खत्म हो लिया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप मॉक देंगे। मॉक में कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो उसके जो मतलब क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके टाइप को आप बुक में देखिए कि चलो ठीक है, मैं इस टाइप जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बना है उसको बुक में देखिए। जैसे कोई सा भी कोई सी भी टाइप आप जैसे आपने चोर दुकानदार होता है प्रॉफिट लॉस में, तो आपने उस क्वेश्चंस के टाइप को देख लिया, वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना, फिर उसके बाद में बुक खोले आपने, उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप निकाल लीजिए। फिर आप उसको क्वेश्चंस को बना के देखिए, फिर आपको अच्छा लगेगा और फिर आपका मतलब लाइफ में दोबारा गलत होने के चांस बहुत कम है उस क्वेश्चन के। मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस के आपके गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि फिर आप जैसे आपकी कोई टाइप मॉक में गलत हो रही है, तो उसको बुक से रिवाइज़ कीजिए आप। बुक से बार-बार अच्छे तरीके से उस चीज़ पर प्रैक्टिस कीजिए। उसी प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। जैसे आप साइंस में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे आपने ब्लड रिलेशन पढ़ रखा है, सॉरी म जैसे आपने ब्लड पढ़ रखा है, तो उसके बाद में फिर आपका जैसे कोई क्वेश्चन्स है जो गलत हो जाता है ब्लड के बारे में, तो फिर आप अपना नोट्स खोलिए, अपने बुक खोलिए, उसके बाद में फिर बुक में देखिए कि ये क्वेश्चन्स अगर बुक में हैं, तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। तो आप फिर उसके बाद में फिर ब्लड को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। उस लेवल से आप प्रिपरेशन कीजिए, मॉक के हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। मॉक में आपकी कौन-सी टाइप गलत हो रही है, कौन-से क्वेश्चन्स गलत हो रहे हैं, फिर आप उनको बुक से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपका जैसे कोई टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप सारी टाइप को उसको पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। उसी प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि साथियों इस चीज़ पर मैंने बहुत ही गलत किया था, मतलब 2021 में जब मैंने प्रिपरेशन की थी, तो 2021 में और 2022 में ये कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई नहीं किया था कि मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस किया, मॉक का एनालिसिस करने के बाद में फिर मतलब उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं बुक से प्रैक्टिस करूँ, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। मैं मॉक मतलब देता तो था, बट उसका एनालिसिस नहीं करता था मैं। तो ये मेरी बहुत ही गलत चीज़ मैंने की थी। उसके बाद में फिर जब मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल किया, तब मैंने 4 से 5 स्टूडेंटों की स्ट्रैटेजी देखी थी, जिस प्रकार से आप मेरी स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, उसी प्रकार से मैंने भी देखी थी। तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ से कौन-सी जगह पे गलती कर रहा हूँ, किस प्रकार से मुझे इन बुकों को कंप्लीट करना था, किस प्रकार से मुझे मॉक देना था, किस प्रकार से मुझे प्रैक्टिस करनी थी। फिर मैंने दिल्ली पुलिस में इस कांसेप्ट को अप्लाई किया, तो मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका था। फिर मैं फिर तो फिर मेरा दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हो चुका था, उसके बाद में फिर मैंने रेलवे में भी सेम कांसेप्ट को ही अप्लाई किया था। मैं जैसे साइंस पढ़ता था, मैथ पढ़ता था, मॉक दिया, मॉक में कोई टाइप गलत हो रही है, कोई कांसेप्ट गलत हो रहा है, तो उस कांसेप्ट को फिर बुक से मैंने दोबारा प्रैक्टिस कर लिया, फिर वो कांसेप्ट मेरा दोबारा गलत नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मेरे नंबर बढ़े मॉक में और आप सभी को पता है एएलपी, सीबीटी 1 का स्कोर भी आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन का भी स्कोर आप देख सकते हैं। तो साथियों ये स्कोर मैंने इस प्रकार से पढ़ा है, अच्छे तरीके से मेहनत की, तब जाके देखने को मिला है। सब जब मैंने 2021 में मैंने एसएससी जीडी की भी एग्ज़ाम दी थी, तब मेरा स्कोर 57 था और कट ऑफ गई थी शायद 61 या 62 के आसपास ओबीसी की। तो उस समय पे आप ये देख सकते हो कि मेरा स्कोर कहाँ था और अब तो फिर भी कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हाई हो चुका है, तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। तो साथियों आपको इसी कांसेप्ट पर अपने पढ़ाई करनी है और आपको बार-बार कोई ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। साथियों पढ़ना आपको ही है और मैं एक बात और बता देता हूँ लास्ट में कि आपको जैसे कोई सी बुक आप पढ़ रहे हो, कोई जैसे आपके लिए हार्ड सब्जेक्ट है, किसी भाई को जीके समझ में नहीं आती, किसी भाई को साइंस समझ में नहीं आती, किसी भाई को मैथ समझ में नहीं आती, तो आप एक बुक लीजिए, कोई सी भी आपके पास सभी स्टूडेंटों के पास बुक होती है, तो आपके पास जो भी बुक है, आप मिनिमम उसको 15 बार कंप्लीट कर लीजिए, 15 बार मिनिमम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप स्कोर देखिए उसमें, काफ़ी अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। साथियों साइंस मेरी भी काफ़ी वीक थी, क्योंकि 2018 में जब मैंने 10th पास किया था, उसके बाद में साइंस को मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। 2023 में 2000 सॉरी 2024 में जाके मैंने साइंस को पढ़ा है।
तब आप देख सकते हो कि मोटा-मोटा 6 साल का गैप मैंने साइंस में दे दिया था। फिर भी मेरा आज आज की तारीख में साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा हो जाता है। 25 में से 22, 21, 20 के आस-पास स्कोर हो जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस प्रकार साइंस को पढ़ा है। साथियों, मैंने यूथ की बुक मेरे पास साइंस की है। मैंने उसको मिनिमम बता रहा हूँ आपको 10 प्लस या फिर 12 प्लस बार मैंने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है, अच्छे तरीके से उसको याद किया है। तो आप एक बार इतनी प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद में फिर आप देखिए कि आपका अच्छा खासा स्कोर होता है या फिर नहीं होता है।